हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बहुत ही बढ़िया स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डिवीज़ लेबोरेटरी। आपने इस स्टॉक का नाम तो सुना ही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कंपनी जो है इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। पहले नंबर पे सन फार्मा आती है, दूसरे नंबर पे डिवीज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड आती है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो इसका जो शेयर प्राइस है डिवीज़ लैब का वो है 3270 के आसपास। और अगर मैं बात करूं इसके 1 डे के रिटर्न के बारे में, तो जो रिटर्न्स हैं वो 2.24% है। अगर हम 1 वीक में देखें इनकी रिटर्न प्रोफाइल, तो जो रिटर्न्स हैं वो 1.12% है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो जो रिटर्न्स निकल के इनके आते हैं वो है 36%। और 1 ईयर में अगर हम देखें तो जो रिटर्न प्रोफाइल है इनकी वो 105% है। यानी कि पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। इस शेयर ने जो है शेयर होल्डर्स का पैसा जस्ट डबल किया है। 5 साल में अगर हम देखें तो 195% रिटर्न है। और अगर हम मैक्सिमम पे देखें इसको, मतलब जब से लिस्ट हुआ है तब से हम देखें तो जो रिटर्न्स हैं वो 36,989% है। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने हमेशा वेल्थ बनाई है। ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, लोगों का चहेता स्टॉक है म्यूचुअल फंड में और एफआईआईज़ में इसकी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इसके सेक्टर की बात करूं तो ये हेल्थ केयर सेक्टर का एक स्टॉक है, यानी कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक स्टॉक है। एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 86,000 करोड़ है और जो टिकर टेप के हिसाब से इसकी रैंक है वो 35 है। यानी कि जो शेयर है वो काफ़ी बड़ी कंपनी से बिलोंग करता है। और अगर मैं बात करूं इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में, तो ये कंपनी जो है एपीआईज मैन्युफैक्चर करती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो दोस्तों, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं दो ही टाइप के कंपोनेंट्स बनाती हैं, या तो ये एपीआई बनाएंगी या ये फॉर्मुलेशंस बनाएंगी। सन फार्मा जैसी जो कंपनीज हैं ये फॉर्मुलेशंस बनाती है, इनकी अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। लेकिन जो डिवीज़ लैब जैसी कंपनी है ये दवाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाला चूरन बनाती है, जिसको हम एपीआई भी बोलते हैं। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है, क्योंकि एपीआई के बिना किसी भी प्रकार की दवाई बनाई नहीं जा सकती। अगर मैं पीयर्स की बात करूं तो जो पीयर्स है वो सिंजीन इंटरनेशनल है, डिस्मैन कार्बोजेन, विमता लैब्स, ड्रूक्स लेबोरेटरीज। और अगर मैं इससे कंपेयर करूं डिवीज़ लैब को, जो डिवीज़ लैब साइज़ में भी बहुत बड़ी है, इनका काम भी बहुत बढ़िया है, न्यूलैंड लैब, ऐसी छोटी मोटी कंपनीज से अगर हम कंपेयर करें इस कंपनी को, तो ये कंपनी जो है साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये बात तो हो गई इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल के बारे में और थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखें तो इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 18% है और इस स्टॉक की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 12% के आसपास है। और अगर मार्केट शेयर की बात करूँ तो 5 साल पहले जो मार्केट शेयर था वो 74% था, जो कि धीरे धीरे गिर के 55% हो गया है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पिछले 5 सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ग्रोथ हुई है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं जो कि एपीआई बनाना चालू कर दिया है, जिन्होंने इस वजह से जो है इस कंपनी का मार्केट शेयर गिरता जा रहा है। पर कंपनी अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं नेट इनकम की ग्रोथ की बात करूँ तो 10% के आसपास है इस कंपनी की, और इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 14% के आसपास है। अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स की बात करें तो अगर कोई शेयर होल्डर इस कंपनी में 100 रुपये लगा रहा है, अगर कंपनी 100 रुपये की कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है बिज़नेस में, तो उसे 24% के आसपास की नेट इनकम मिल रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 100 रुपये लगाने पे 25% का रिटर्न मिल रहा है। ये जो चीज़ है, जो इसके मार्जिन्स हैं वो काफ़ी बढ़िया है। और जो इंडस्ट्री से अगर हम कंपेयर करें इसके मार्जिन्स को, तो इंडस्ट्रीज़ के मार्जिन जो है वो 20% के आसपास है और इसका मार्जिन 25% के आसपास है। तो ये जो है बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इस शेयर के बारे में। अगर हम बात करें इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो प्रमोटर्स जो हैं वो 51% होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 15% के आसपास है, डीआईएस की होल्डिंग 16% के आसपास है और एफआईआईज़ की होल्डिंग 18% के आसपास है। ये बात हो गई इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम बात करें इस कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में, तो जो पी रेशो है वो 63 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो है वो 11 के आसपास का है। और अगर हम इससे सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कंपेयर करें जो कि 4 के आसपास है, इससे अगर हम डिवीज़ लैब का जो पीबी रेशो है उसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है, पी रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये स्टॉक जो है बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है।
तो इन्वेस्ट करने की अभी जो सलाह तो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी आप देख सकते हैं कि जो शेयर का प्राइस है अभी 3200 के आसपास है। तो ये जो शेयर का प्राइस है एक चैनल में ट्रेड हो रहा है अभी। और अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे अगर मुझे एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनानी है तो मैं 3180 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके इस शेयर को अभी बाई कर सकता हूँ। तो जो अभी इसमें रिस्क है दोस्तों वो काफ़ी कम रहेगी, 100-150 रुपये की। और जो प्राइस टारगेट मैं आपको दूंगा वो 3400 के आसपास दूंगा, 3440 रुपये के आसपास। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो कम रिस्क के साथ साथ आप ज़्यादा रिटर्न इसमें कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टिंग करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अगर लेकिन आपका जो नज़रिया है वो बहुत शॉर्ट टर्म है तो इसमें आप इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन डिवीज़ ऐप के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।